गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग से एक शिकायत है स्टूडेंट, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए। आप ही लोग बोले थे कि बड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, हम डेली आधा घंटा का वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो आज से वीडियो जो है उससे थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि सभी लोग देख सकें। समझ गए? यदि आप आज का वीडियो पूरा देखने लगिएगा तो कल से फिर बड़ा बनाएंगे। पहले छोटा वीडियो आज दे रहे हैं आप लोगों को, इसको ध्यान से देखकर आप लोग समझिएगा। बड़ा वीडियो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे हैं कि 1 घंटा का भेजिए। जब आप आधा घंटा का नहीं देख रहे हैं बाबू, तो 1 घंटा कहाँ से देखिएगा? तो बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग देखिएगा तो ही ना हम पढ़ाएंगे। आप देखबे नहीं करिएगा तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? आप ही लोग के लिए पढ़ाया जा रहा, आप लोग देखिए नहीं रहे तो फिर पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो चलते हैं बाबू अगला प्रश्न में। 12 नंबर, 11 तक कल बतला दिए थे। 12 नंबर ध्यान से देखिए। 12 नंबर में 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, इसको लेकर चलेंगे और सिद्ध करके लाना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम ले लिए LHS को। LHS को लिए तो देखिए यही हो गया LHS। आप लोग जानते हैं कि यहां पर चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। यहां पे चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। एक बात सुनिए, जैसे ई वाला मैथ बना रहे हैं वैसे ही आप लोग 13 नंबर बनाइएगा, बन जाएगा। जैसे ई हम बना रहे हैं सेम इसी के जैसा 13 बनाइएगा। 13 छोड़ देंगे, क्यों? जैसा 12 बना रहे हैं वैसे ही 13 बनाइएगा, बन जाएगा। तो इसका चिन्ह हो गया प्लस माइनस प्लस। तो पहले नियम देखिए, पहले 1 को लिए, यहाँ देखिए 1 लिए, 1 लिए तो यहाँ देखिए 1, तो 1 लिए तो जो लेते हैं, जो लेंगे उसके सामने का रो यानी उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। देखिए 1 लिए तो 1 के सामने का पंक्ति और 1 के सामने का स्तंभ छोड़ दिए। इधर करेंगे तो प्लस, इधर करेंगे तो माइनस। 1 से 1 में 1, इधर करेंगे माइनस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर है 1 से गुणा एक्स क्यू। अब लेंगे दूसरा, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस ले लिए, यहां पर एक्स तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिए तो माइनस के सामने का पंक्ति, देखिए एक्स के सामने का पंक्ति और एक्स के सामने का स्तंभ, एक्स के सामने का पंक्ति और एक्स के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इधर गुणा किए तो 1 में एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर, इधर गुणा किए तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिए? एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ई कैंसिल, ई भी कैंसिल। इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 4 माइनस एक्स, 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यू रह गया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, इसका मान होगा 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो इसका मान होगा 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, इसका मान 0 और 0 से गुणा करेंगे पूरा 0। ये दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर है और x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू और यहां हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1। x कॉमन ले लिए, 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यू रह गया। 0 लिखिए या न लिखिए उससे कोई अंतर नहीं है, तो 0 नहीं लिखे, छोड़ दिए, क्योंकि किसी भी टर्म में से 0 घटेगा उसका वैल्यू वही हो जाएगा।
यहां मिलाएंगे, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, है कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन ये दोनों में माइनस कॉमन लिए हैं। जब ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसमें माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, मतलब ये दोनों में से हम माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। समझ गए होंगे। अब ई वाला और ई वाला दोनों में कॉमन है, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब दोनों में कॉमन है, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले लिए। तो जब 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, एगो 1 माइनस एक्स क्यूब एगो और 1 माइनस एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे बाबू। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे कि जो प्रश्न नंबर 13 है वो आप लोग बना करके इसी के जैसा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बन जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14। HW है बाबू 14 नंबर में दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, यही है। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 लाना है प्रूफ करके। ये पूरा मिटा दे रहे हैं इधर का। 13 HW में दिए हैं, 13 आप लोग बनाकर देख लेंगे, जैसे 12 बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा, बन जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाना है। पहले हम LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS में है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, यही है। LHS से लेकर चलेंगे, RHS लाना है। अब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, कभी भी कोई भी LHS से लेते हैं मैथ को तो RHS को देखकर बनाते हैं। RHS में ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब तीनों स्क्वायर आना चाहिए। यहां देखिए, इसमें तो ए स्क्वायर है लेकिन ये दोनों में ए स्क्वायर नहीं है। देखिए, इसमें ए स्क्वायर है लेकिन ये दोनों में ए स्क्वायर नहीं है। इसमें बी स्क्वायर है लेकिन ये दोनों में बी स्क्वायर नहीं है। इसमें सी स्क्वायर है लेकिन ये दोनों में सी स्क्वायर नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पर एक कार्य करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। R1 इंटरचेंज ए गुड़ा R1, R2 इंटरचेंज बी गुड़ा R2 और R3 इंटरचेंज
सी गुणा R3। समझा रहे हैं ऐसा क्यों, आखिर ABC से गुणा क्यों, आप लोगों को बाबू हम बतलाएंगे। इधर लिख दे रहे हैं स्टेप, हड़बड़ा के नहीं, यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाला देखिए मिटा रहे हैं। यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में लिख दे रहे हैं R1 इंटरचेंज A इंटू R1, R2 इंटरचेंज B इंटू R2 और R3 इंटरचेंज C इंटू R3। इस R1 में हम A से गुणा कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं। इस R1 में A से गुणा करिएगा, पूरे R1 में A से, इसमें भी A से, तो हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर प्लस 1। फिर इसमें भी A से, तो हो जाएगा A स्क्वायर B। फिर इसमें भी A से, तो हो जाएगा A स्क्वायर C। अब देखिए R2 में कितना से करेंगे, B से, तो इसमें B से AB स्क्वायर, इसमें भी B से, तो B इंटू B स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी B से, तो हो जाएगा B स्क्वायर C। इसमें R3 में C से, तो C से गुणा, C स्क्वायर A, यहां C से, C स्क्वायर B, यहां C से, C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। समझा दे रहे एक बार बाबू, हड़बड़ाइएगा नहीं, एक बार और समझाएंगे इसको, अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार और बतलाएंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार और, हम किए क्या है, ध्यान दीजिएगा। R1 में A से गुणा, इस R1 में A से गुणा, तो A इंटू A स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर B, A स्क्वायर C। R2 में B से, और R3 में C से, तो जितना से गुणा करते हैं उतना ही से भाग देते हैं, A गुणा B गुणा C। हम बतलाए थे एक प्रॉपर्टी में कि यदि आप अपने मन से किसी भी टर्म से गुणा करते हैं तो उसी टर्म से भाग देते हैं। R1 में कितना से गुणा किए, A से, R1 में A से, तो A से भाग, R2 में B से, R2 में B से, तो B से भाग, R3 में C से, तो C से भाग। मतलब जितना से अपना मन से गुणा करेंगे उतना ही से भाग देंगे। समझ गए होंगे। R1 में A से गुणा किए, R2 में B से गुणा किए और R3 में C से गुणा किए। तो R1 में A से गुणा किए तो A से भाग, R2 में B से गुणा किए तो B से भाग, R3 में C से गुणा किए तो C से भाग। अब इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इस स्तंभ को ध्यान से देखिएगा, ई वाला स्तंभ, ई वाला स्तंभ और ई वाला स्तंभ। इस स्तंभ में सब में ए है, ए, इस सब में ए है, तो इसको कॉमन ले लिए, यहां लिख रहे हैं ए। इस स्तंभ में बी सब में है, इसमें से ले लिए कॉमन बी। इस स्तंभ में सी सब में है, इसमें से कॉमन ले लिए सी। तो बचा क्या देखिएगा, जब इसमें से ए कॉमन लिए तो बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें बी कॉमन ले लिए सब में तो बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर।
इसमें सब में सी है, सी कॉमन ले लिए तो बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिटा दे रहे हैं, बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। नीचे पहले से है ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी सारणिक का विकर्ण बनाने वाला सदस्य 2 या 2 से अधिक के रूप में रहेगा तो एक नियम बतलाएं, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहां पे इधर लिख दे रहे हैं इस साइड में, पहले यहां तक देख लीजिए। R1 इंटरचेंज R1 प्लस, ये वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से देखिएगा, तीनों को जोड़ेंगे, यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे नहीं हो पाएगा तो ध्यान से देखिएगा। R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ स्टेप को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, ध्यान से आप लोग देखेंगे बाबू, थोड़ा सा स्टेप जो होगा ये बड़ा होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। R1 R2 R3 को जोड़ेंगे, ये है R1 R2 R3 हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस तीनों जुड़िएगा तो आएगा, मिटा रहे वाला, तीनों को जोड़ते हैं तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ रहेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब कॉमन लीजिए, इस लाइन में तीनों में एक ही टर्म है, इसको कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, यही रहेगा। हम बतलाए थे कभी कि जब किसी भी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट, एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट्स 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू उसमें प्रयोग करते हैं। कॉमन ले लिए, ऊपर लास्ट स्टेप बोलिएगा, मिटा दे रहा है। तो यहां लिख रहे हैं C1 रो में है तो C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3, ये रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे घटाइए, 1 में से 1 गया 0, ये घटाइएगा तो -1 आएगा, इसमें से ये घटाइएगा तो 0, इसमें से घटाइएगा 0, ये घटाइएगा 1, ये घटाइएगा -1। यहाँ पर रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आप लोग कभी बतलाए थे कि जब डबल 0 रहता है उसी को लेते हैं, ये लेंगे प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान दीजिए, नीचे वाला बाबू मिटा दे रहे हैं वाला स्टेप।
जब जीरो लेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, जब जीरो लेंगे तो टोटल जीरो, जीरो लेंगे टोटल जीरो, वन लेंगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको यदि हल करते हैं तो 1 आएगा, जीरो लेंगे तो जीरो, जीरो लेंगे तो जीरो, वन लेंगे तो ये खत्म, इधर +1 0 1 हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाना था। ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं 15 ऑब्जेक्टिव है। यदि कैपिटल ए 3/3, यदि कैपिटल ए एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह, कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का डिटर्मिनेंट का मान होगा, के ए का डिटर्मिनेंट का मान होगा। ये मिटा दे रहे हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, बी ऑप्शन के स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट, सी ऑप्शन के क्यू इंटू ए का डिटर्मिनेंट और डी ऑप्शन 3k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ट्रिक से बनाएंगे। इसका ट्रिक देखिए क्या होता है। हल देखिए, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है जानिए। जब n गुणा n कोटि रहेगा तो के ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा के पावर n इंटू ए। ये ट्रिक है। जब n इंटू n कोटि रहेगा तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा के पावर n इंटू ए। कब ऐसा होगा? जब n/n कोटि होगा तब। यहाँ n/n होगा तो के पावर n, यहाँ कितना है 3/3। तो देखिए 3/3 कोटि यही है। तो के ए का डिटर्मिनेंट जब n, देखिए यहाँ ये हो गया ट्रिक, ये हो गया ट्रिक। जब n/n कोटि है तो के पावर n इंटू ए हो गया। तो यहाँ पर 3 n का जगह कौन लिया है 3 और n का जगह कौन लिया 3। तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू ए का डिटर्मिनेंट। n गुणा n है तो के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ये ट्रिक हो गया। n इंटू n कोटि है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ 3/3 है तो जहाँ n है वहां पर 3 रख देंगे। आंसर हो जाएगा इसका सी। 14 नंबर के बाद 15 हो गया। 16 हम बोलकर समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका होगा सी नंबर, इसका आंसर सी होगा। जानिए क्यों। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। तो हम परिभाषा में लिखवाए थे कि जब वर्ग आव्यूह के प्रत्येक सदस्य को मॉड में लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सारणिक। तो यहाँ भी कह रहा है कि सारणिक होता क्या है, एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या होता है। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। कल पढ़ाएंगे 4.3 का थ्योरी। एक HW में दिए 13 नंबर, वो बना लीजिएगा और कल 4.3 का थ्योरी देंगे।